Hello students, this is Apurva from MP International School and I will teach you SST. In SST I will teach you history and of class 6 chapter number 1 introduction to history. So first we will discuss that what is history. History क्या है? तो हम सबसे पहले ये जानना होगा कि हिस्ट्री वर्ड आया कहाँ से है. हिस्ट्री हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया. हिस्ट्री कहाँ से डिराइव हुआ है? ग्रीक वर्ड जो है हिस्टोरिया वहाँ से. नेक्स्ट हिस्ट्री मीन्स हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? इंक्वायरी एंड रिसर्च. हमें किसी के बारे में भी अगर इंक्वायरी करनी है या कुछ भी रिसर्च करना है उसको हम क्या कह सकते हैं? हिस्ट्री कह सकते हैं. नेक्स्ट द स्टडी ऑफ द पास्ट इज ऑल्सो कॉल्ड हिस्ट्री. पास्ट जो चीज़ हो चुकी है उसके बारे में स्टडी करना वो भी क्या है? हिस्ट्री. नेक्स्ट हिस्ट्री डिफाइंड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है? फर्स्ट द ऑर्डर इन विच इट हैपन. उस ऑर्डर में मिलना जो कि जब जब वो चीज़ें हुई है. अगर जैसे स्टार्टिंग 1500 BC उसमें हमें क्या चीज़ हम लोगों ने स्टडी किया है वो. देन 1503 BC उसमें हमें क्या मिला है. अब जो BC जो मैं बोल रही हूँ और BC ये जब भी आपकी चीज़ें आएंगी वो मैं नेक्स्ट भी बताऊँगी. ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जो कि एक परफेक्ट कि वो उस टाइम के अकॉर्डिंग कैसे कैसे हुआ है उसे हम क्या कहेंगे? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. ओके. नेक्स्ट प्री हिस्ट्री. नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्री हिस्ट्री टॉपिक. द पीरियड फॉर विच वी हैव नो रिटन रिकॉर्ड्स. हिस्ट्री में हमने क्या पढ़ा था कि जो हम रिकॉर्डेड है ऑलरेडी उसके बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं. और जो प्री हिस्ट्री है द पीरियड फॉर विच वी हैव नो रिटन रिकॉर्ड्स, एक ऐसे रिकॉर्ड्स जिसके बारे में कुछ लिखा हुआ ही नहीं है पहले, उसे हम लोग क्या कहेंगे? प्री हिस्ट्री रिकॉर्ड्स. यस, तो हमारे जो अब एग्जाम्पल है प्री हिस्ट्री के एग्जाम्पल्स: डिस्कवरी ऑफ फायर, फॉसिल्स, टूल्स, केव्स, व्हील्स एंड एटसेट्रा. ये हमारे क्या है? एग्जाम्पल्स. क्यों? क्योंकि हमें इनके बारे में पता ही नहीं है, हमारे पास कोई रिटन रिकॉर्ड्स ही नहीं है कि कब इन्वेंट हुआ था, कब इनकी डिस्कवरी हुई है. ठीक है, तो ये हमारे क्या है? एग्जाम्पल्स. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई इज स्टडी ऑफ द पास्ट इम्पॉर्टेंट. जो हम लोग जो स्टडी की है पास्ट के बारे में वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है? इसके बारे में टू नो मोर अबाउट एंसेस्टर्स एंड सोसाइटी. द स्टडी ऑफ पास्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो अबाउट आवर एंसेस्टर्स. जो हमारे पूर्वज हैं उनके बारे में जाने ज़्यादा, और सोसाइटी उस वक्त कैसा समाज रहता था उस बारे में जानने के लिए ये इम्पॉर्टेंट है. इसमें हाउ दे लिव्ड, व्हाट दे एट, वॉर, बिलीव्स, फेथ्स, आर्ट एंड क्राफ्ट्स आर इंक्लूड्स. मतलब वो क्या कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पहनते थे, किसमें वो ज़्यादा विश्वास रखते थे. बिलीव्स मतलब किसमें विश्वास रखते थे. फेथ्स मतलब किन धर्मों को वो लोग मानते थे. और आर्ट एंड क्राफ्ट्स क्या पेंटिंग्स रहती थी, मतलब क्या चीज़ वो ड्रॉ करते थे खुद को एक्सप्रेस करने के लिए, उस चीज़ के लिए क्या सब हमें जानना ज़रूरी है. स्टडी ऑफ द पास्ट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अस, इसलिए हमारे को वो ज़रूरी है ये सब चीज़ें टू नो अबाउट आवर एंसेस्टर्स, सोसाइटी, हाउ दे लिव, एट, व्हाट दे एट, वॉर, बिलीव्स, फेथ. इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमको क्या ज़रूरत है? स्टडी ऑफ द पास्ट. ओके. नाउ हिस्ट्री गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट आवर कंट्री एंड अदर कंट्री ऑल्सो. जो हिस्ट्री है वो हमें, हिस्ट्री का मतलब क्या था? स्टडी ऑफ द पास्ट, इंक्वायरी, रिसर्च करना. तो ये सब चीज़ों सिर्फ हमारी कंट्री के लिए नहीं है, ये और कंट्रीज, अदर कंट्रीज़ के लिए भी है कि उनके क्या, वहाँ की क्या सोसाइटी रहती थी, वहाँ के क्या कल्चर्स रहते थे. कल्चर्स मतलब कि वहाँ के कैसे रहन सहन कैसा था वहाँ के ड्रेस, रिचुअल्स, लैंग्वेजेस, वो सब चीज़ कैसी थी. तो ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है. ओके. नाउ नेक्स्ट इज हिस्ट्री हेल्प अस इन मैनी वेज. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हिस्ट्री हेल्प अस इन मैनी वेज. हिस्ट्री हमें बहुत तरीक़ों से कैसे हेल्प करती है. तो फर्स्ट पॉइंट इज टू अंडरस्टैंड पीपल एंड सोसाइटीज़. अंडरस्टैंड करने के लिए, समझने के लिए लोगों को, समाज को कि पहले कैसे हो रहता था एंशिएंट टाइम पे और अभी जो मॉडर्न है वैसे कैसे रहता है. तो वो चीज़ हम कैसे समझ सकते हैं? हिस्ट्री के अकॉर्डिंग. ओके. हिस्ट्री हमें हेल्प करती है. इट हेल्प्स इन चेंजेस ऑफ एनवायरनमेंट.
ये हमें हेल्प करती है एनवायरनमेंट जो चेंज होता है उसमें भी, कैसे पहले कैसा एनवायरनमेंट था, पहले लोग कैसे रहते थे, क्या वो खाते थे, क्या पहनते थे, उनका कल्चर कैसा था, और अभी जो हम लोग मॉडर्निटी में जो आ चुके हैं, हमारा अभी कैसा कल्चर है, तो ये सब जानने के लिए हमें कौन हेल्प करता है, हिस्ट्री हेल्प करती है। नेक्स्ट गिव अस आइडेंटिटी, ये हमें आइडेंटिटी की, हमें कैसे पहचान होगी कि हम कौन हैं, तो ये चीज़ भी हमें कौन हेल्प करती है, हिस्ट्री हेल्प करती है। नेक्स्ट टीचर्स हाउ टू रिसर्च एंड एनालाइज एविडेंस, ये हमें ये भी बताती है कि क्या कैसे हमें रिसर्च करना है और जो भी हमें एविडेंस मिलता है उसको कैसे एनालाइज करना है, वो हमने पहले से पढ़ा था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, उससे वो हेल्प करती है। क्योंकि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर जो रहता है तो उसमें क्या रहता है कि कब वो चीज़ हुई है, कब वो चीज़ मिली है, वो सब रिकॉर्डेड है एज अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड डेट। ओके, तो उसके इसीलिए हम लोग को ये चीज़ हेल्प करती है हिस्ट्री। नेक्स्ट क्रोनोलॉजी, द वे इवेंट्स आर अरेंज्ड इन और अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ टाइम, जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था क्रोनोलॉजी क्या होता है, उसे ये यहाँ पे मीनिंग अच्छे से ब्रीफ किया हुआ है। तो क्या है, द वे इवेंट्स आर अरेंज्ड इन, कि कब कब क्या चीज़ें हुई है, वो चीज़ उस तरीके से अरेंज्ड होना, ठीक है, या हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑर्डर ऑफ टाइम, या कब कब वो चीज़ हुई है, किस टाइम पर हुई है, वो चीज़ रिकॉर्डेड होना, ताकि वो जो हेल्प करती है किन चीज़ों को, इन लोगों को, इट हेल्प्स टू हिस्टोरियंस एंड आर्कोलॉजिस्ट, इन लोगों को वो हेल्प करती है जस्ट बिकॉज वो जो है आर्कोलॉजिस्ट जो है वो रिसर्च करते हैं, इंक्वायरी करते हैं, तो इसलिए वो उनके लिए हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट नॉलेज ऑफ पास्ट रिकॉर्डेड इन करेक्ट ऑर्डर, और ये जो क्योंकि जो क्रोनोलॉजिकल जो ऑर्डर होता है, ये क्रोनोलॉजी जो होती है उसका मतलब यही है कि कुछ भी चीज़ रिकॉर्डेड है लेकिन वो एक करेक्ट टाइम के अकॉर्डिंग, तो इसलिए ये हमें इसलिए भी हेल्प करती है, हमें इसका नॉलेज भी मिलती है कि अच्छा ये चीज़ तब हुई थी, अच्छा उसके बाद ये हुआ था, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। यस, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज बिफोर कॉमन एरा। व्हाट डू यू मीन बाय बिफोर कॉमन एरा? द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओके, जो जन्म था जीसस क्राइस्ट का, तो जो जीसस क्राइस्ट कौन थे? फर्स्ट ऑफ ऑल फाउंडर ऑफ क्रिश्चियनिटी। ओके, देन जो जीसस क्राइस्ट थे उनकी जो डेथ हुई थी, या जो हम बोलें कि जो उनका उस वक्त जब उनकी डेथ हुई थी और जब वो आए थे इस वर्ल्ड में, तो उस पीरियड को क्या कहेंगे हम लोग? कॉमन एरा। ओके, देन जो बिफोर कॉमन एरा है, मतलब जब जीसस क्राइस्ट आए थे उसके पहले वाला टाइम। ओके, हम लोग जैसे यहाँ पे भी देखेंगे बाद में। देन बिफोर क्राइस्ट को हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं? BC जो शॉर्ट फॉर्म है, और बिफोर कॉमन एरा भी हम उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट कॉमन एरा क्या है? कॉमन एरा सिर्फ ये है कि जब वो आए थे, मतलब जब आफ्टर द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, उस पीरियड को जो बाद वाला टाइम है उसे क्या कहेंगे? कॉमन एरा। नेक्स्ट टॉपिक टाइमलाइन। तो टाइमलाइन में क्या है? ये बस एक लॉन्ग बार होता है जिसमें ये शो किया होता है कि जो बिफोर कॉमन एरा है और जो कॉमन एरा है इसके बीच में क्या डिफरेंस है। ओके, तो ये है बिफोर कॉमन एरा। ये कब का टाइम है? कॉमन एरा के पहले। कॉमन एरा कौन सा टाइम था? जो कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ का टाइम है। ओके, उसके पहले का जो भी टाइम होता है उसे हम क्या डिनोट करेंगे? जैसे 3000 बिफोर कॉमन एरा, मतलब 3000 BCE, 2500 BCE। ओके, तो ये क्या होगा हमारा? बिफोर कॉमन एरा, जो कि जीसस क्राइस्ट का जो बर्थ है उनका होने के पहले का टाइम। और ये जो टाइम है ये कॉमन एरा है। कॉमन एरा किसको कहते हैं? द पीरियड आफ्टर बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। ओके, तो ये चीज़ वो टाइम है। और जैसे ये 2000 CE हम इसको डिनोट करेंगे, इसके बाद जो भी स्टार्ट हो रहा है वो हमारा अभी का जो टाइम चल रहा है, प्रेजेंट डे जो हमारा चल रहा है 2000 के बाद से, वो चीज़ हमारा होगा। ओके, ओके, नाउ our next topic is geographical factors. So geographical factors
plays an important role in shaping history. How? Mainly geographical factors are Indian subcontinent and neighboring countries. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था, ये जो जोग्राफिकल फैक्टर्स है ये प्ले करता है एक इम्पॉर्टेंट रोल इन शेपिंग हिस्ट्री, हिस्ट्री को एक शेप देने में. कैसे? इंडियन सब कॉन्टिनेंट और जो नेबरिंग कंट्रीज है मेनली वो फैक्टर्स है. जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है मतलब जो कॉन्टिनेंट एक लार्ज कॉन्टिनेंट होता है उसके जो छोटे पार्ट्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? इंडियन सब कॉन्टिनेंट. नेक्स्ट नेबरिंग कंट्रीज, जो इंडिया की जो नेबरिंग कंट्रीज है वो. तो ये दो मेन चीज़ जो है, जो दो मेन फैक्टर्स है, ये क्या करती है? हिस्ट्री को जो है शेप करती है. जो जोग्राफिकल फैक्टर्स है ये शेप करते हैं हिस्ट्री में. नेक्स्ट जो फीचर्स है वो क्या है? इंडियन सब कॉन्टिनेंट इज द वास्ट फर्टाइल प्लेन्स ऑफ रिवर गंगा एंड इंडस. जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उसका सबसे बड़ा जो पार्ट है, जो वास्ट है, वास्ट मतलब कि एक ब्रॉड एरिया जो है क्या है? फर्टाइल प्लेन्स, जो कि क्या कहेंगे उसको, उसका नेम क्या दे रखा है इसमें? फर्टाइल प्लेन्स क्या है? रिवर गंगा एंड रिवर इंडस. नेक्स्ट फर्स्ट ह्यूमन सेटलमेंट्स हियर. जो सबसे पहले जो ह्यूमन का जो सेटलमेंट्स हुआ था वो कहाँ हुआ था? रिवर इंडस के पास. उसकी जो ट्रिब्यूटरीज है तो उसके चारों तरफ जो ट्रिब्यूटरीज रहती है वहाँ पर, और रिवर गंगा पर. अर्लियर सिटीज फ्लरिश्ड ऑन बैंक ऑफ रिवर इंडस. रिवर इंडस और रिवर गंगा में सबसे पहले कहाँ सेटलमेंट्स हुआ था ह्यूमन का? रिवर इंडस में. देन उसके बाद कहाँ होता है? लेटर ऑन रिवर गंगा. उसके बाद कहाँ पे सेटलमेंट्स होने लगे थे ह्यूमंस का? रिवर गंगा. नेक्स्ट मैनी किंगडम मर्ज्ड इनटू रीजन ड्यूरिंग एंशिएंट पीरियड. बहुत सारे जो किंगडम्स जो थे वो मर्ज होने लगे थे. किसमें? रीजन में. रीजन एक छोटे जो पार्ट्स होते हैं, मतलब जो बड़ा जैसे कुछ भी राज्य जैसे रहता है, तो वो चीज़ किसमें मर्ज होने लग गए थे? छोटे छोटे जो रीजन्स होते हैं उसमें. ठीक है. नेक्स्ट हिमालयन माउंटेन रेंज एक्ट लाइक बैरियर बिटवीन इंडिया एंड सेंट्रल एशिया. जो हिमालय माउंटेन है, जो हिमालय माउंटेन रेंज है हम लोग जानते हैं वो कैसे एक्ट करता है? वो एक्ट करता है एक बैरियर का कैसे रोल करता है वो? जैसे जो हमारा जो पीछे वाले जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज है लाइक चाइना, तो वहाँ से जो ठंडी जैसे कोल्ड विंड्स जो आती है उनके लिए, उस वजह से ताकि वो हमारे इंडिया में नहीं आ सके अच्छे से. अगर वो आएगी तो हम लोग को हार्मफुल होगा. तो इसलिए जो हिमालय माउंटेन है ये क्या करता है? ये एक्ट करता है बैरियर. ऐसे वो बैरियर के लिए एक्ट करता है. ओके. नेक्स्ट क्या है? इसमें ऐसे ही एक पेनिनसुलर प्लेट्यू, डिकन प्लेट्यू है. ये दो प्लेट्यूज भी है हमारे. तो वो भी क्या डिवाइडेड है किसमें? टू स्मॉलर रीजन्स में. ठीक है. कैसे? उनके जो माउंटेन्स है, रिवर वैलीज है, प्लेट्यूज है, इस चीज़ से जो कवर्ड हैं ये, तो इस वजह से क्या है, ये जो डिकन प्लेट्यूज है जो एक बहुत लार्ज प्लेट्यू है, लार्जेस्ट प्लेट्यू है, ये क्या है? इन सब में डिवाइडेड है छोटे छोटे प्लेट्यूज में. ओके. तो हमारा आज का जो टॉपिक था वो मैं आज यहीं फिनिश करती हूँ. नेक्स्ट सेशन जो हमारा होगा वो मैं बाद में आपको टॉपिक क्लियर करती हूँ. थैंक यू.